जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, भगवान श्री गणेश आपके जीवन के हर एक संकट को दूर कर दें, विघ्नहर्ता आपके जीवन में कोई विघ्न न आने दें। इसी कामना के साथ में आज के इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं। आप लोगों से कहना चाहेंगे, संकष्टी जो चतुर्थी का जो व्रत है उसकी कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने यह व्रत किया है तो भी, और अगर आपने यह व्रत नहीं किया है तो भी आप लोगों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं और उनके जीवन में खुशियों की बारिश कर देते हैं। आपके जीवन में माँ रिद्धि सिद्धि सदैव विराजमान रहती हैं। तो चलिए श्री गणेश के नाम के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? जय श्री गणेश। तो चलो मैं आपको यह पौराणिक कथा सुना देती हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न भी हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए बोला। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आप मिलने के लिए आप पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को अब एक और कथा है, वह भी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सबने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने श्री गणेश के पिता महादेव को न्योता दे दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए।
यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे और कहेंगे कि आप घर की आओ भगत करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगी तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। यह सुझाव सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने कहा, गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी जिससे बारात के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें की गई परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए वहीं के वहीं रुके रहे, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो सारा कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी को भेज करके गणेश जी को बुलाने के लिए, मिन्नतें करवाने के लिए, और गणेश जी को आदर सम्मान के साथ बुलाया गया। तब कहीं जाकर के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए भला? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह संपन्न करा के सभी क्या सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान के सारे कार्य संवारे, वैसे कहते और सुनते सभी के संवारना, सभी के जीवन में खुशी करना। अब तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की और उसने यह व्रत रखा। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चा वैसा का वैसा था, उसका बाल भी बांका न हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है उसकी महिमा का वर्णन किया और राजा ने इस घटना के बाद में पूरे नगर में मुनादी करवा दी कि आज के बाद हर कोई व्यक्ति इस व्रत को करेगा। तो हे विघ्नहर्ता, जैसे उस माँ और बच्चे की लाज रखी, उन दोनों का जीवन बख्शा, उनके जीवन में खुशियाँ लाई, वैसे कहते सुनते हुकारा भरते सभी के जीवन को खुशहाल करना। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदन मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से दोनों से पूछा, देवताओं की मदद कौन करेगा? दोनों ने हामी भर दी, लेकिन भगवान शिव ने परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, जो पहले पृथ्वी का चक्कर काट कर आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। अब कार्तिकेय जी अपना वाहन लेकर के और धरती के चक्कर काटने के लिए फटाक से निकल दिए, लेकिन भगवान गणेश जी ने सोचा कि चूहे को लेकर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली। कार्तिकेय जी चक्कर पूरा करके वापस लौटे और अपने आप को विजेता घोषित करने के लिए भगवान शिव से कहने लगे। भगवान शिव ने कहा कि गणेश, आपने धरती की परिक्रमा नहीं की। तो गणेश जी भगवान ने कहा, मेरे लिए तो यह धरती, यह आसमान सब कुछ मेरे माता पिता हैं, मैंने उनकी 7 परिक्रमा कर ली है। तो जब भगवान शिव भोले की दोनों की, माता पार्वती की दोनों की परिक्रमा भगवान गणेश ने की और उसके बाद में यह जो उत्तर दिया
उसको सुनकर भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने भगवान श्री गणेश को वरदान दिया कि आज के बाद में इस कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो प्रिय भक्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार आप लोगों के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन सुख में बीते, इसी कामना के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों को कमेंट में लिखना है जय श्री गणेश और भगवान श्री गणेश आपके जीवन के हर एक विघ्न को हरे, इसी कामना के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।